चूहा। एक मर्तबा का जिक्र है। एक वीरान रास्ते पर एक ऊंट खड़ा था और उसकी रस्सी भी खुली हुई थी। उसी रास्ते से एक चूहे का गुजर हुआ। उसने जब देखा कि एक ऊंट खड़ा है और उसके गले में रस्सी है और वो कहीं बंधी हुई भी नहीं, न जाने चूहे को क्या सूझी। चूहा बड़े फखर से आगे बढ़ा और ऊंट की रस्सी उठा ली। अब मंजर कुछ ऐसा था कि चूहा रस्सी अपने मुंह में थामे आगे आगे और ऊंट चूहे के पीछे पीछे। चूहे की चाल ढाल में बड़ा तकब्बुर था। चूहा दिल ही दिल में अपने इस कारनामे पर बहुत खुश था कि इतने लंबे और बड़े जानवर को मैं अपने पीछे पीछे घुमा रहा हूँ। देखा, इतने लंबे और बड़े जानवर को मैं अपने पीछे पीछे घुमा रहा हूँ। ऊंट समझ गया, छोटे से जानवर, तू किस कदर खुशफहमी का शिकार है। बस थोड़ी देर सब्र तो कर। चूहा और ऊंट एक नदी के किनारे पहुंच गए। नदी देखकर तो चूहा डर गया, चलते चलते रुक गया। ऊंट रुका और चूहे से मुखातिब हुआ, ऐ मेरे रहबर, खैरियत, आप रुक गए? प्यारे मदनी मुन्नो, पता है फिर क्या हुआ? चूहा जो पहले तो बहुत तकब्बुर और फखर से चल रहा था, अब नदी के बहते पानी और गहराई को देखकर तो उसकी हालत ही खैर हो गई। ऊंट ने हंसी छुपाते हुए कहा, डर क्यों गए हो? क्या बात है, आगे बढ़ते जाओ, हिम्मत और जुर्रत से काम लो। चूहे ने डर के मारे हल्की सी आवाज निकाली और बताया कि पानी बहुत गहरा है, मैं तो डूब जाऊंगा। ऊंट ने कहा, मैं देखता हूँ पानी कितना गहरा है। फिर वो नदी के पानी के अंदर उतर गया और चूहे को बताया कि पानी कोई इतना गहरा भी नहीं, बस घुटनों घुटनों तक ही तो है। आप आए आगे ताकि मैं आपके पीछे पीछे नदी पार कर सकूं। ये सुनते ही चूहे की तो गोया जान ही निकल गई। बड़ी आजिज़ी और इनकसारी करते हुए चूहे ने कहा, पानी तो आपके घुटनों तक है, मैं तो डूब ही जाऊंगा। चूहा समझ चुका था कि वो जिस बात पर गुरूर और तकब्बुर कर रहा था या वो जिस खुशफहमी में था वो दुरुस्त न थी। किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। चूहा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। कभी अपने आप से कमतर किसी को नहीं समझना चाहिए। हर चीज की अपनी अहमियत होती है। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। चूहे की ये हालत देखकर ऊंट ने चूहे को अपनी कोहान पर बिठा लिया और नदी पार करा दी।